हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। सर का ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था कि हेनरी लॉ को पढ़ रहे थे, करेक्ट। तो हेनरी लॉ में हम लोगों ने क्या देखा था? सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, करेक्ट। हम लोगों ने क्या देखा हेनरी लॉ में? सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर की होती है, करेक्ट। हम लोगों ने फार्मूला देखा, सॉल्युबिलिटी इक्वल के इंटू पी, करेक्ट। क्या देखा था हम लोगों ने? सॉल्युबिलिटी इक्वल के इंटू पी देखा था, करेक्ट। तो इस प्रकार हम लोगों ने सॉल्युबिलिटी पढ़ा था। अब किस सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर किस क्या कौन सा लॉ है? किस लॉ पे बेस्ड है? हेनरी लॉ पे। किस लॉ पे बेस्ड है? हेनरी लॉ पे, करेक्ट। तो आज हम हेनरी लॉ के कुछ एप्लीकेशन पढ़ेंगे, करेक्ट। तो एप्लीकेशन में क्या पढ़ेंगे हम लोग? सॉल्युबिलिटी अब कि जैसे हम कहीं हायर एल्टीट्यूड पे, मतलब हायर एल्टीट्यूड मतलब ऊंचे इलाकों में गए, तो ऊंचे इलाकों में हमें क्या हो जाता है? ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, करेक्ट। जैसे हम लोग कभी वायुयान में सफर किए होंगे, एयरप्लेन में। तो एयरप्लेन में क्या होता है? एक अपना ऑक्सीजन बनाने की मशीन होती है। हम ऑक्सीजन उसमें स्वयं उसमें विद्यमान होती है, करेक्ट। तो जिससे कि ऑक्सीजन की कमी ना हो। नहीं तो किसी किसी इलाके में जैसे हायर एल्टीट्यूड मतलब ज्यादा ऊंचाई पे 3000-4000 किलोमीटर ऊपर चली गई एरोप्लेन, तो वहां पे क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे कि हमारा जीवन अस्त व्यस्त में आ जाएगा, हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, करेक्ट। इसलिए आइए देखते हैं और ऐसे हेनरी एप्लीकेशन है। जैसे हम जमीन की गहराई में चले जाएं तो क्या होगा? हमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में मिलेगी, दबाव देगा, जिससे हम सांस लेने में दिक्कत होगा, हमारे फेफड़े दिक्कत में आ जाएंगे, करेक्ट। या तो नीचे इलाके में हम नहीं रह सकते या ऊपर ज्यादा जाएंगे तब भी हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं हेनरी लॉ एप्लीकेशन। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो कौन कौन से एप्लीकेशन आए देखते हैं। फर्स्ट डालेंगे, अगर हम ऊंचे इलाकों में मतलब ऊंचाई में चाहे हम हायर एल्टीट्यूड लिखेंगे हम लोग एट हायर एल्टीट्यूड द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन O2 लिखेंगे, इच क्या होगा? लेस होगा। क्या होगा? लेस होगा। then that at the ground level, किसके अपेक्षा? ग्राउंड लेवल के। ग्राउंड लेवल के अपेक्षा हायर एल्टीट्यूड पे ऑक्सीजन क्या होगा? लेस होगा, करेक्ट। दिस लीड टू लो कंसंट्रेशन क्या होगा? लो कंसंट्रेशन ऑफ O2, करेक्ट। क्या होगा? ऑफ O2 इन ब्लड। किसमें? इन ब्लड में। एंड टिश्यू ऑफ द पीपल living at higher altitude leading to क्या हो जाएगा? एनॉक्सिया कहेंगे हम लोग। सांस लेने की बीमारी को क्या कहेंगे? एनॉक्सिया। ऑक्सीजन की कमी को क्या कहेंगे हम लोग? एनॉक्सिया। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है एनॉक्सिया। तो क्या करना है? फर्स्ट एप्लीकेशन हेनरी लॉ का, हायर एल्टीट्यूड पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस हो जाता है। उसके बाद एट द ग्राउंड लेवल, किसके अपेक्षा? ग्राउंड लेवल की, मतलब जमीन की सतह से
This lead to low concentration in oxygen, oxygen in blood and tissue में. Of the people living at higher altitude leading to anorexia. इसको ध्यान रखेंगे, करेक्ट. और क्या कह रहा है, दूसरा एक एप्लीकेशन और देखते हैं. सेकेंड एप्लीकेशन क्या कह रहा है, स्क्यूबा डाइवर्स. स्क्यूबा डाइवर्स मतलब डीप सी डाइवर्स, मतलब डीप सी मतलब तालाबों में. स्क्यूबा डाइवर्स मतलब डीप सी डाइवर्स. डीप सी डाइवर्स कैरिंग with breathing kit containing compressed air. क्या कहना है, kit containing compressed air. स्क्यूबा डाइवर्स क्या होता है, डीप सी डाइवर्स कैरिंग ब्रीथिंग किट containing compressed air, करेक्ट. स्क्यूबा डाइवर्स suffer from the painful इफेक्ट कॉल्ड, क्या कहेंगे इसको, बेंड कहेंगे, बेंड्स कहेंगे, करेक्ट. when they come toward the surface. क्या हुआ है, एप्लीकेशन हुआ हेनरीज लॉ का. क्या कह रहा है कि अगर हम हायर एल्टीट्यूड पे जाएं, किसके अपेक्षा, जमीन की सतह के अपेक्षा, तो क्या होगा, हमारे ब्लड में और टिश्यू में किसका होगा, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, जिससे हमें क्या होगा, सांस लेने में तकलीफ होगी और हमारे मसूड़ों में क्या होने लगेगा, पेन होने लगेगा, दर्द होने लगेगा, करेक्ट. इसी प्रकार कह रहा है, अगर हम कहीं तालाब में स्विमिंग कर रहे हो या उसके डीप सी में नीचे की सतह पे बैठ जाए, तब भी हमारा क्या होगा, फेफड़े फूलने लगेंगे, हमें तकलीफ होने लगेगी, हमारे जोड़ों में दर्द हो जाएगा और हमारे मसूड़ों में क्या हो जाएगा, मसलों में दर्द हो जाएगा, करेक्ट. इस प्रकार हेनरीज लॉ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर क्या है, क्या होता है, हमारे प्रेशर पे प्रेशर ज्यादा लगने लगता है, करेक्ट. तो ये हो गया एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ. आइए आगे चलते हैं. हमेशा ध्यान देंगे, अगर हायर एल्टीट्यूड पूछेगा, ऑप्शन दे दिया एनर्जिया, तो एनर्जिया को क्लिक करेंगे. अगर स्क्यूबा डाइवर डीप सी, अगर जमीन के वाटर में कह दे डीप सी में, तो क्या कहेंगे हम लोग, बेंड्स मारेंगे, करेक्ट. इसको चीज को ध्यान देना, इसमें दो चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. और एक साहब क्या कर रहे हैं, हेनरीज लॉ क्या कर रहा है कि टू अवॉइड बेंड्स, as well as the toxic effect
ऑफ हाई कंसंट्रेशन, हाई कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। क्या कह रहा है हेनरी लॉ? कह रहा है कि एवॉइड बेड्स, मतलब डीप सी में जाने से रोकना चाहिए अपने को, नहीं तो टॉक्सिक इफेक्ट होता है किसका? नाइट्रोजन का। करेक्ट? किसमें? ब्लड में। लिख देंगे यहाँ इन दी ब्लड। करेक्ट? किसमें होगा इफेक्ट? टॉक्सिक इफेक्ट इन दी ब्लड। द टैंक्स यूज्ड by scuba divers are filled with air diluted with helium, diluted with एयर। क्या कह रहा है कि हमें टैंक ले जाना चाहिए पानी में जब जाए, जिससे कि पानी में क्या होता है, हमारा प्रेशर कम हो जाता है। करेक्ट? पानी में प्रेशर कम हो जाता है तो हमें क्या ले जाना चाहिए? एयर का टैंक ले जाना चाहिए। सॉरी, प्रेशर ज्यादा हो जाता है। करेक्ट? जिससे क्या हो जाता है, हमें सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिससे हमें क्या करना है? टैंक में यूज करना चाहिए। क्या? अगर हमें स्क्यूबा डाइवर मतलब जमीन में जाना चाहिए, जमीन में जब जाए हम तो क्या लेना चाहिए? टैंक ले जाना चाहिए। उसमें क्या फिल करना चाहिए? एयर फिल करनी चाहिए। कि कौन सी एयर? डाइल्यूटेड विथ एयर, हीलियम। कौन सी गैस यूज करना चाहिए? हीलियम को। करेक्ट? हीलियम को कितने परसेंट यूज करना चाहिए? 11.7%। हमें टैंक में क्या क्या यूज करना चाहिए? 11.7% हीलियम यूज करना चाहिए। करेक्ट? और 56.2% क्या यूज करना चाहिए? नाइट्रोजन यूज करना चाहिए। नाइट्रोजन यूज करना चाहिए। और 32.1% ऑक्सीजन यूज करना चाहिए। करेक्ट? ये हमें एक टैंक में भर लेना है। टैंक आता है, टैंक में भर लेंगे। टैंक में भर के इसी को लेके अपने नाक में देखे होंगे आप लोग, जब वाटर में नदियों में पनडुब्बे कुत्ते क्या लगाए थे? नाक में लगाए जाते हैं। करेक्ट? तो वही चीज होता है। 11.7% हीलियम होता है उसमें भरा, 56.2% नाइट्रोजन होता है, 32.1% ऑक्सीजन होता है, जिससे टैंक भरा होता है, जिससे हमें क्या होता है? सांस लेने में तकलीफ नहीं होती है। करेक्ट? तो हुआ एप्लीकेशन ऑफ हेनरीज लॉ। तो आइए देखेंगे नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन को देखते हैं आप सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। हमें डीप वाटर में जाने से रोकना चाहिए। जब जाए अगर तो टैंक ले जाना चाहिए। टैंक में हमें क्या क्या भरा होना चाहिए? 32.1% ऑक्सीजन होना चाहिए, 56.2% नाइट्रोजन होना चाहिए और 11.7% क्या होना चाहिए? हीलियम होनी चाहिए। करेक्ट? एक क्वेश्चन है, आप देख लेते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है, लो कंसंट्रेशन ऑफ O2। क्या? लो कंसंट्रेशन ऑफ O2 in the blood and tissue of people living at high altitudes is due to, बताइए क्या होगा?
ऑप्शन में क्या होगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन कौन सा ऑप्शन होगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा या हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा या बोथ होगा। या नाम करेक्ट। कौन सा होगा इसमें, हमारा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। करेक्ट। लो concentration of oxygen in the blood and tissue of people living at higher altitude due to क्या होगा, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हमारा प्रेशर क्या हो जाता है, जब हम हायर एल्टीट्यूड पे होते हैं तो कम हो जाता है। करेक्ट। और जब गहराई में होते हैं तो हमारा प्रेशर बढ़ जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे अब लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन पढ़ेंगे। हम लोग सॉलिड लिक्विड पढ़ चुके हैं, गैस लिक्विड पढ़ चुके हैं। आप क्या पढ़ेंगे, हेडिंग डालेंगे लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन ना, करेक्ट। क्या होगा, वोलेटाइल लिक्विड सॉल्यूशन। कौन सा होगा, वोलेटाइल लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। एक क्या होगा, सॉल्यूट होगा, एक क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और दूसरा क्या होगा, हमारा सॉल्वेंट होगा। वोलेटाइल मतलब ज्वलनशील, मतलब उबलती रहे। करेक्ट। वेपर फॉर्म में हो तो दोनों क्या रहेंगी, बोथ फ्रॉम वेपर। किसमें रहेगा, वेपर में रहेगा। करेक्ट। दोनों वोलेटाइल रहेंगी। फर्स्ट सॉल्यूट भी वोलेटाइल रहेगा, सॉल्वेंट भी वोलेटाइल रहेगा। दोनों क्या रहेंगे, वेपर प्रेशर, वेपर में। आओ देखते हैं, वेपर प्रेशर पढ़ेंगे हम लोग। करेक्ट। बोथ फ्रॉम वेपर। आओ देखते हैं वेपर प्रेशर क्या है। हम लोग वेपर प्रेशर पढ़ते हैं, इसको साफ करते हैं। तो हेडिंग डालेंगे वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर क्या है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड वेपर। प्रेशर exerted by liquid vapor at equilibrium। क्या रहेगा, इक्विलिब्रियम में रहेगा। करेक्ट। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड वेपर एट इक्विलिब्रियम, दोनों करेक्ट। और क्या रहेगा, यूनिट क्या होगी, प्रेशर होगा सेम एज प्रेशर। जो प्रेशर की यूनिट होगी उसी का वही यूनिट क्या होगा, वेपर प्रेशर क्या होगा। करेक्ट। किस पे डिपेंड होता है ये देखते हैं, डिपेंड्स ऑन
किस पे डिपेंड होता है? नेचर ऑफ लिक्विड पे फर्स्ट, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होगी हमारी? इंक्रीज होगी, और वेपर प्रेशर क्या होगा हमारा? डिक्रीज होगा। करेक्ट। नेचर ऑफ लिक्विड में क्या होगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हमारा इंक्रीज होगा, तो वेपर फोर्स हमारा डिक्रीज होगी। वेपर प्रेशर सॉरी वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। करेक्ट। और दूसरा क्या है? टेम्परेचर पे देख लेते हैं हम लोग। टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करें तो हमारा वेपर प्रेशर भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। करेक्ट। थर्ड क्या है? अगर बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करें तो क्या होगा? अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करें हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या हो गया? डिपेंड किस पे होता है? नेचर ऑफ लिक्विड पे होता है, टेम्परेचर पे होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे होता है। करेक्ट। अगर हम नेचर ऑफ लिक्विड में देखें तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज होगी तो हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर टेम्परेचर में इंक्रीज करें तो हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करें तो हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा? डिक्रीज होगा। करेक्ट। तो इसी पे आप एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। तो इसको नोट करें, तो इसको नोट कर देते हैं हम लोग। हम लोगों ने वेपर प्रेशर देख रहे थे। करेक्ट। तो वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर इक्वल क्या होगा? के ई माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन, डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन क्या हो जाएगा? आर टी हो जाएगा। करेक्ट। वेपर प्रेशर इक्वल क्या होता है? के ई माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर टी होगा। करेक्ट। क्या हो जाएगा? वेपर प्रेशर इक्वल के ई माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर टी। करेक्ट। क्या हुआ हमारा? फार्मूला। करेक्ट। इसको ग्राफ देखें तो ग्राफ हमारा कैसा बनेगा? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? किसके बीच बनाएंगे? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। किसके बीच में? वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। कैसा होगा हमारा वेपर प्रेशर? कैसा बनेगा? हम लोग वेपर प्रेशर को हमारा ज्यादा होगा, माइनस में है डेल्टा एच वेपराइजेशन, क्या बनेगा? थोड़ा ऊपर से ग्राफ बनेगा। कैसा? पैराबोला। करेक्ट। हमारा वेपर प्रेशर क्या होगा? बढ़ता जाएगा। एट डिफरेंट टेम्परेचर पे और क्या देखेंगे? अगर टेम्परेचर निश्चित है क्या लिखेंगे फार्मूला? वेपर प्रेशर इक्वल के ई माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आर टी लिखेंगे। करेक्ट। अगर पूछ रहा है डिफरेंट टेम्परेचर में क्या लिखेंगे हम? एट डिफरेंट टेम्परेचर क्या करना है? एट डिफरेंट टेम्परेचर पे हम लोग क्या करेंगे? लॉग करेंगे। लॉग P1 अपॉन P2 इक्वल डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R
1/T1 माइनस 1/T2। करेक्ट? क्या हमको सिद्ध करने की जरूरत है? सिद्ध करने की जरूरत नहीं है, आप लोग पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ये क्या हुआ? डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे। करेक्ट? फिर क्या हो जाएगा? अगर हम इस लॉग को और छोटा करें, एलियन में लाएं, तो एलियन P2/P1 सॉरी P2/P1 होगा, P2/P1 इक्वल डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। उसके बाद 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा फॉर्मूला? एलियन के पक्ष में। करेक्ट? एलियन के पक्ष में क्या आएगा? P2/P1 डेल्टा एच अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। करेक्ट? टेम्परेचर क्या होगा? T1 या हमेशा क्या होगा? ऑलवेज किसमें? केल्विन में। ऑलवेज किस में टेम्परेचर होगा? केल्विन में होगा। करेक्ट? तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? अगर वेपर प्रेशर टेम्परेचर पूछ रहा है, वेपर प्रेशर तो क्या होगा? के माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन आरटी लिख देंगे। ग्राफ इसका देख लेंगे, ग्राफ अगर पूछेगा तो ग्राफ क्या लेंगे? वेपर प्रेशर पॉजिटिव लेंगे। करेक्ट? वेपर प्रेशर पॉजिटिव और टेम्परेचर क्या रहेगा? नेगेटिव रहेगा। करेक्ट? ऊपर थोड़ा ऊपर से लेंगे, ऐसे रहेगा ग्राफ। डिफरेंट टेम्परेचर पे देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे क्या होगा? log P2/P1 डेल्टा एच वेपराइजेशन अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 हो जाएगा। करेक्ट? और एलियन में क्या लिखेंगे? एलियन में निकालेंगे, डिफरेंशिएट और करेंगे, तो P2 माइनस P1 लिखेंगे। P2/P1 इक्वल डेल्टा एच अपॉन R 1/T1 माइनस 1/T2। करेक्ट? और हमेशा टेम्परेचर क्या रहेगा? T1 और T2 ऑलवेज केल्विन में लिखेंगे। करेक्ट? आइए देख कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं क्या होगा। कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है देखते हैं हम लोग। अगर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 1 फर्स्ट ले, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट फर्स्ट क्या मान लेंगे? P1 नॉट। करेक्ट? उसके बाद वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट फर्स्ट इन अ सॉल्यूशन, किसमें? इन अ सॉल्यूशन, इन अ सॉल्यूशन क्या मानेंगे? इसको P1 मानेंगे, इसको P1 मानेंगे। प्योर कंपोनेंट फर्स्ट P0 1 से कंसीडर करेंगे, अगर कोई सॉल्यूशन है उसमें P1 बोलेंगे। करेक्ट? क्या होगा हमारे साथ? P1 नॉट P1 से क्या होगा? ज्यादा होगा। करेक्ट? P1 नॉट मोर देन P1। करेक्ट? एडिशन ऑफ सॉल्यूट in a solvent to form a solution lead to decreases in vapor pressure of solvent. Correct? Vapor pressure of solvent. Vapor pressure of pure component first and
क्या होगा, पी नॉट 1 प्लस करेंगे। अगर 1 लीटर में सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में कुछ मिलावट है, सॉल्वेंट होगा, उसके अलावा P1 मानेंगे। P1 नॉट मोर देन P1 होगा। क्या कर रहा है, एडिशन ऑफ सॉल्यूट, मतलब एडिशन ऑफ सॉल्यूट इन अ सॉल्वेंट टू फॉर्म अ सॉल्यूशन नीड टू डिक्रीज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। करेक्ट। क्या होगा, एडिशन ऑफ सॉल्वेंट, इसमें क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, प्योर कंपोनेंट हो रहा है। करेक्ट। प्योर कंपोनेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, किससे, वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इन फर्स्ट इन अ सॉल्यूशन P1 से। करेक्ट। तो आज हम लोगों ने लिक्विड वोलेटाइल लिक्विड पढ़ा, कल आगे पढ़ेंगे और। तो आज से समाप्त करते हैं। थैंक यू।